आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक स्टडी ट्रैक में। दोस्तों, आज हम हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो जब डेंगू बुखार होता है तो उससे मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि डेंगू बुखार होता क्या है। तो डेंगू एक प्रकार का ऐसा ज्वर है जो मादा एडिस एजिप्टी के काटने से होता है। मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस मच्छर के काटने से फैलता है। और यह एक प्रकार का विषाणुजनित रोग होता है और इस रोग में हड्डियाँ और जोड़ों में क्या भयंकर यानी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और तेज ज्वर भी रहता है। इसलिए ऐसे रोग को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं हम हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। तो यह एक विषाणुजनित रोग है और किसके द्वारा फैलता है? मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो किसके द्वारा प्रवेश करता है? दूषित भोजन तथा जल से। यानी पोलियो एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो एक ऐसे विषाणु जिसका नाम है पोलियोमाइलिटिस के द्वारा फैलता है। और कैसा ये है बताइए दोस्तों? एक प्रकार क्या ये वायरल है। पोलियोमाइलिटिस द्वारा यह फैलता है और यह अधिकतर किस द्वारा फैलता है? दूषित भोजन और जल के द्वारा ही। और इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आपका नर्वस सिस्टम, यानी जो तंत्रिका तंत्र है इससे क्या होती है? बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने की थी। किसने? जोनास साल्क ने की। कब की थी? 1952 यानी 1952 में किया था। यह एक प्रकार का बहुत ही क्या घातक रोग होता है जो प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है। अब चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। यानी इनमें से वह कौन सी बीमारी है जिसका कारक जीवाणु नहीं होता। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो हम देखते हैं एड्स। एड्स क्या है? एड्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से होता है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एड्स एक प्रकार के विषाणुजनित रोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? वायरस। यानी
हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होती है, जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। और इसका कारण क्या है कि जो लीवर यानी यकृत है उसमें सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण क्यों किया जाता है? एड्स की पहचान करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एड्स यानी AIDS निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, एड्स का फुल फॉर्म। तो इसका क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों एग्जाम में भी पूछ लेता है कि विश्व एड्स दिवस यानी एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, यानी जो एड्स रोग है वह किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही जवाब क्या है? मच्छर के काटने से, यानी मच्छर के काटने से क्या यह रोग नहीं फैलता है। किसके द्वारा होता है? HIV संक्रमित रक्त से या बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से या असुरक्षित यौन संबंध से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खसरा की बीमारी होती है, यानी खसरा की बीमारी किससे फैलती है? तो खसरा जिसे इंग्लिश में मिजल्स बोलते हैं, और यह प्राय बच्चों में होने वाली एक क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी होती है। यानी खसरा बीमारी किससे फैलती है? वायरस से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखतः किन में पाया जाता है? तो जो ये फुट और माउथ रोग है वह प्राय पशुओं में पाया जाता है, जैसे मवेशी और भेड़ और बकरियाँ, यानी चौपायों में। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्या एक भी एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? बर्ड फ्लू, जो प्राय पक्षियों जैसे मुर्गी या बतखों को प्रभावित करता है, और यह एक प्रकार क्या है? संक्रामक रोग है। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? DPT यानी डिप्थीरिया, टिटनेस आदि के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? यानी दिए गए विकल्प में वह कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है तपेदिक। क्या है? तपेदिक। तो दोस्तों ये जो तपेदिक है, जिसे हम यक्ष्मा या क्षय रोग भी बोलते हैं, एक प्रकार क्या है? संक्रामक रोग है। क्या है? एक प्रकार का संक्रामक रोग है जिसका कारक कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम, क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है जिसके द्वारा यह फैलता है। और
किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को, यानी फेफड़ा को क्या करता है? यह प्रभावित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? यानी सिंपली बात कही जाए, इसमें से कौन ऐसी बीमारी है जो प्राय मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेग। प्लेग किसमें पाया जाता है? चूहों में पाया जाता है। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेग। तो दोस्तों, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करें तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ने की कोशिश करें। इसमें क्या दिया है? काटने से नहीं होता है, तो इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, यानी मिलान करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं यह प्लेग। तो अभी हमने जाना कि प्लेग किससे होता है? चूहों में एक प्रकार के पिस्सू पाया जाता है जिसके द्वारा होता है, यानी यानी प्लेग कहाँ जाएगा? सॉरी दोस्तों, प्लेग आपका जाएगा पिस्सू के काटने से, यानी पहला का दूसरा। बेरी बेरी, तो जो बेरी बेरी रोग है वह किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, यानी सी का 4। टाइफाइड, तो टाइफाइड में क्या होता है? आंत को प्रभावित होता है और किससे फैलता है? दूषित भोजन एवं जल से। तो डी का क्या हो जाएगा? 4। बी का क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से। तो इसे हम देखते हैं कि पहला का ऑप्शन क्या है? 2, बी का 3 और सी का देखते हैं 4। तो इस तरह क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मिलान करने वाला है। इसमें बता रहा है कि किसके द्वारा बीमारी होती है? तो वायु के द्वारा, यानी दूषित वायु के कारण कौन सा रोग होता है? तो दूषित वायु के कारण आपका क्या होता है? तपेदिक, जिसे क्या बोलते हैं? टीबी। दूषित पानी की वजह से, दूषित पानी की वजह से क्या होता है आपको? कालरा, जिसे हैजा बोलते हैं। करे घाव के द्वारा, तो घाव के द्वारा क्या होता है? टिटनेस होता है। और संपर्क द्वारा क्या होता है? सिफिलिस। तो इस तरह का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कालरा किसके उदाहरण हैं? क्या कह रहा है इसमें? टाइफाइड और कालरा किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल जन्य रोगों के, यानी टाइफाइड और कालरा विशेषकर दूषित जल से ही फैलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है, तो वह होता है साल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी। ओके दोस्तों, टाइफी। और यही पूछ ले कि हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, तो वह होता है आपका विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा रोग निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है? तो हमने अभी पढ़ा कि पोलियो किससे होता है? वायरस होता है, हैजा जीवाणु से होता है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि त्वचा का प्रदाह, यानी त्वचा का प्रदाह किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डर्मेटाइटिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? यानी इसमें से क्या पूछ रहा है? कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो बाल्डनेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं गंजापन। तो गंजापन भी एक प्रकार क्या है? कवक जनित रोग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो मलेरिया किससे होती है?
मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। और 31 अंक को प्रभावित करता है प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। तो मलेरिया में एक वस्तुतः एक कोशिकीय जीव किसमें आते हैं? प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ। किसमें? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक एक इसकी क्या होता है? प्रोटोजोआ जीव होता है, जिसका वह कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। यानी जब ये मच्छर काटती है तो उसके द्वारा यह रोग क्या होता है? फैलता है। और किसको प्रभावित करता है? प्लीहा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लेन। तो दोस्तों इसके उपचार के लिए बेसिकली क्लोरोक्विन, कामाक्विन आदि औषधियों को लेना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। इसमें हम देख रहे हैं कि प्लेग, तो प्लेग किसके कारण होता है? प्लेग एक प्रकार क्या है? जीवाणु जनित है। क्या है? जीवाणु जनित है, यानी चूहों में पिस्सू द्वारा फैलता है। एड्स, एड्स आपका क्या है? एड्स एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। गंजापन अभी हमने पढ़ा क्या है? ये कवक से होने वाला रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इससे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्लीपिंग सिकनेस, जिसे बोलते हैं निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? तो ये भी एक कोशिकीय जीव होता है, ट्रिपैनोसोमा। किसकी? ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक कौन होता है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी होता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो यह क्या उत्पन्न करता है? रक्त का अस्कंदन न होना, यानी खून का जमाव नहीं होता है। तो कैसी बीमारी है? एक प्रकार का एक आनुवंशिक रोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग का हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है इसमें क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनता है। डायबिटीज़ यह एक प्रकार की हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, इसका नाम है इंसुलिन रिकेट्स। तो जब किसी चीज़ की कमी से कोई रोग होता है उसे हम बोलते हैं हीनता जन्य रोग, यानी रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। रिंगवर्म एक प्रकार क्या है? कवक जनित रोग है। सो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।